हेलो माय प्योर सोल्स, जय श्री महाकाल। मैं नेहा यूनिवर्स में बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मेडिटेशन, अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन टेक्निक्स एंड मंत्रास पर। और अभी हमारे चैनल पर चल रहा है द सीक्रेट बुक रीडिंग और आज सीक्रेट बुक रीडिंग का 43 पेज है। 42 पेज कंप्लीट हो चुके हैं जिसमें काफ़ी कुछ, बहुत कुछ मिरेकल्स वाली चीज़ें, टेक्निक्स, रूल, यूनिवर्स के बारे में हमें पता चले हैं। तो जिनका यूज़ करके ना आप अपनी लाइफ को बहुत ही आउटस्टैंडिंग, अमेजिंग और ब्यूटीफुल बना सकते हैं। तो चलिए 43 पेज की भी स्टार्टिंग करते हैं और देखते हैं कि 43 पेज में हमें क्या मिलता है और क्या सरप्राइज़ है हमारे लिए। तो स्टार्ट करते हैं। बॉब प्रैक्टर, आपके बारे में कोई बहुत शानदार बात है। मैं 44 साल से अपना अध्ययन कर रहा हूँ। कई बार तो मेरा मन खुद को चूमने का होता है, खुद से प्रेम करने का होता है। मैं घमंड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो स्वयं आत्मसम्मान की बात कर रहा हूँ। और जब आप खुद से प्रेम करेंगे तो अपने आप दूसरे से भी प्रेम करने लगेंगे। मार्शी श्रीमाफ बताती हैं, संबंधों में हम दूसरों के बारे में शिकायत करने के आदी होते हैं। उदाहरण के लिए, मेरे साथी कर्मचारी बड़े आलसी हैं, मेरा पति मुझे बहुत गुस्सा दिलाता है, मेरे बच्चे बहुत शरारती हैं। यानी कि हमारा ध्यान हमेशा दूसरे व्यक्ति पर केंद्रित रहता है। लेकिन सचमुच सफल संबंध बनाने के लिए हमें सामने वाले की शिकायतों के नहीं, सराहना के बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करना होगा। जब तक हम उन चीज़ों के बारे में शिकायत करते रहेंगे, जब तक हमें वे चीज़ें और ज़्यादा मिलेंगी और मिलती रहेंगी। भले ही कोई संबंध बुरी हालत में हो, सब कुछ गड़बड़ हो, आपकी पटरी नहीं बैठ रही हो, कोई आपकी आँख की किरकिरी बन गया हो, फिर भी आप उस संबंध को सुधार सकते हैं। अगले 30 दिनों तक एक कागज़ पर उन सभी चीज़ों को लिखें जिनकी आप उस व्यक्ति से सराहना करते हो। उन सभी कारणों के बारे में सोचें जिनकी वजह से आप उसे प्रेम करते हैं। आप उसके हास्यबोध की सराहना करते हैं। आप इस बात की सराहना करते हैं कि वह कितनी सहयोगी प्रवृत्ति का है। आप यह पाएंगे कि जब आप उसकी शक्तियों की प्रशंसा करने और उन्हें स्वीकार करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आपकी ये चीज़ें ज़्यादा मिलेंगी और समस्याएं हवा में उड़ जाएंगी। लीसा निकोलस बताती हैं, अक्सर आप दूसरों को अपनी खुशी का निर्माण करने का अवसर दे देते हैं, कई बार वे आपकी इच्छाओं के अनुरूप उसका निर्माण नहीं कर पाते। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सिर्फ एक ही व्यक्ति आपकी खुशी, आपके आनंद का प्रभारी है और वह व्यक्ति आप खुद हैं। आप खुद, आपके माता-पिता, आपके बच्चों, आपके जीवन साथी का आपकी खुशी के निर्माण पर कोई नियंत्रण नहीं है। वे तो बस आपकी खुशी में शामिल हो सकते हैं। आपकी खुशी तो आपके भीतर निहित है। आपकी सारी खुशी प्रेम की फ्रीक्वेंसी पर है, जो सर्वोच्च और सबसे शक्तिशाली फ्रीक्वेंसी है। आप प्रेम को अपने हाथ में थामे नहीं रख सकते, आप तो इसे सिर्फ अपने दिल में महसूस कर सकते हैं। यह अस्तित्व की अवस्था है। आप लोगों द्वारा प्रेम की अभिव्यक्ति के प्रमाण देख सकते हैं, लेकिन प्रेम एक भावना है और सिर्फ आप ही प्रेम की उस भावना को संचारित और प्रसारित कर सकते हैं। प्रेम की भावनाएं उत्पन्न करने की आपकी योग्यता असीम है और प्रेम करते समय आप ब्रह्मांड के पूरे सामंजस्य में होते हैं। जिस भी चीज़ से प्रेम कर सकते हो करें, जिस भी व्यक्ति से प्रेम कर सकते हो करें। सिर्फ उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करें जिनसे आप प्रेम करते हो। प्रेम महसूस करें। आप पाएंगे कि प्रेम और खुशी आपकी ओर लौट रही है, कई गुना होकर। आकर्षण का नियम आपकी ओर ऐसी ज़्यादा लौट कर आ रही हैं, कई गुना होकर। आकर्षण का नियम आपकी ओर ऐसी ज़्यादा चीज़ें भेजेगा जिनसे आप प्रेम कर सकें। जब आप प्रेम प्रसारित करेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे आप पूरा ब्रह्मांड आपके लिए हर इच्छा, हर चीज़ कर रहा है। आपकी ओर हर खुशनुमा चीज़ भेज रहा है और हर अच्छे व्यक्ति को आपके जीवन में ला रहा है। ऐसा सचमुच होता है। रहस्य संक्षेप, जब आप किसी व्यक्ति से संबंध बनाना चाहते हो तो यह सुनिश्चित करें कि आपके विचार, शब्द
कर्म, परिवेश आपकी इच्छाओं का विरोध तो नहीं कर रहे। आपको खुद पर काम करने की ज़रूरत है। जब तक आप खुद को नहीं भर लेते तब तक आपके पास दूसरे की को देने के लिए कुछ नहीं होता है। खुद से प्रेम और सम्मान का व्यवहार करें। इससे ऐसे लोग आकर्षित होंगे जो आपसे प्रेम और सम्मान का व्यवहार करेंगे। जब आप खुद के बारे में बुरा महसूस करते हैं तो आप प्रेम के रास्ते में बाधा खड़ी कर लेते हैं और ऐसी स्थिति तथा लोगों को आकर्षित कर लेते हैं जो आपको बुरा महसूस कराएंगे। उन गुणों पर ध्यान केंद्रित करें जिन्हें आप खुद से ज़्यादा पसंद करते हो। आकर्षण का नियम आपको अपने ऐसे ज़्यादा गुण दिखा देगा जो आपको पसंद होंगे। किसी संबंध को सफल बनाने के लिए सामने वाले के अवगुणों पर नहीं, गुणों पर ध्यान केंद्रित करें। जब आप शक्तियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपको वे ज़्यादा मिलेंगी। अब आता है सेहत का रहस्य। डॉक्टर जॉन हेजलिन क्वाइट फिजिस्ट और सार्वजनिक नीति विशेषज्ञ हैं। वे बोलते हैं, हमारा शरीर दरअसल हमारे विचारों का परिणाम है। हम चिकित्सा विज्ञान में यह समझना शुरू कर रहे हैं कि विचारों और भावनाओं की प्रकृति हमारी शारीरिक स्थिति, तंत्र व क्रियाओं को निर्धारित करती हैं। और डॉक्टर जॉन डॉर्मेंटी हैं, बताते हैं, उपचार के क्षेत्र में हमारा शरीर दरअसल हमारे विचारों का परिणाम है। हम चिकित्सा विज्ञान में यह समझना शुरू कर रहे हैं कि विचारों और भावनाओं की प्रकृति हमारे शरीर स्थिति, तंत्र व क्रियाओं को निर्धारित करती है। डॉक्टर जॉन बताते हैं, उपचार के क्षेत्र में हम प्लासीबो इफ़ेक्ट के बारे में जानते हैं। प्लासीबो एक ऐसी नकली दवा है जिसका शरीर पर कोई प्रभाव नहीं होता। यह दवा नहीं, शक्कर की गोली होती है। आप मरीज़ को प्लासीबो देते समय कहते हैं कि यह प्रभावी दवा है और प्लासीबो का प्रभाव असली उपचारक दवा जैसा ही होता है। शोधकर्ता ने पता किया है कि इंसान का मस्तिष्क उपचार में सबसे बड़ा तत्व है। कई बार तो यह दवा से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि रहस्य के प्रभाव के बारे में जागरूक होने के बाद आप ज़्यादा स्पष्टता से इंसानों जीवन में निहित सच्चाई को देख पाएंगे, जिसमें सेहत का क्षेत्र शामिल है। प्लासीबो इफ़ेक्ट काफ़ी शक्तिशाली होता है। जब रोगी सचमुच सोचते हैं और यकीन करते हैं कि वह नकली गोली असली दवा है, तो उन्हें वही मिलेगा जिसमें वे यकीन करते हैं और उनका इलाज हो जाएगा। डॉक्टर जॉन डॉर्मेंटिन बताते हैं, अगर कोई छुटपुट बीमार है तो वह असली दवा ले सकता है या फिर वैकल्पिक रूप से यह पता लगा सकता है कि उसके मस्तिष्क की कौन सी चीज़ या उस छुटपुट बीमारी को उत्पन्न कर रही है। अगर बीमारी गंभीर है और जानलेवा साबित हो सकती है तो जाहिर है सही दवा लेने में ज़्यादा समझदारी है। दरअसल दवाओं को लेने के बाद भी यह पता लगाना उचित होगा कि मस्तिष्क क्या कर रहा है। स्पष्ट रूप से दवाओं को नकारा नहीं जाना चाहिए। चिकित्सा के हर साधन की अपनी जगह होती है। मानसिक चिकित्सा दवाओं के साथ मिलकर काम कर सकती हैं। अगर दर्द है तो दवाओं से उस दर्द को मिटाने के बाद व्यक्ति अपनी सेहत पर ज़्यादा अच्छी तरह ध्यान केंद्रित कर सकता है। संपूर्ण स्वास्थ्य एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में कोई भी व्यक्ति गोपनीय रूप से सोच सकता है, भले ही उसके चारों तरफ कुछ भी हो रहा हो। लिसा निकोलस बताती हैं, ब्रह्मांड प्रचुरता का खजाना है। जब आप ब्रह्मांड की प्रचुरता महसूस करने के लिए अपने दिमाग के दरवाजे खोल देते हैं तो आप रोमांच, खुशी और आनंद और वे तमाम अच्छी चीज़ें महसूस करेंगे जो ब्रह्मांड आपको दे सकता है। अच्छी सेहत, अच्छी दौलत, अच्छा स्वभाव। लेकिन जब तक आप नकारात्मक विचारों से अपने दिमाग के दरवाजे बंद कर लेते हैं तो आपको परेशानी महसूस होगी, दर्द महसूस होगा, पीड़ा महसूस होगी और हर दिन दर्द भरा महसूस होगा। तो ये पेज ना कंप्लीट हो गया है। इसमें ये बताया गया है कि जैसा हमारा माइंड सेट होता है, जैसा हम सोचते हैं, ठीक है, हम वैसे ही होते रहते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए एक रियल स्टोरी है कि एक पेशेंट था
तो ऐसे ही टेस्टेड के लिए उसको बोला गया, 2 पेशेंट थे, उनको बोला गया, एक को सिर्फ नॉर्मल दवा दी गई और एक को बिल्कुल सही दवा दी गई, ठीक है। तो उसको बोल दिया गया, उस इंसान को जिसको नॉर्मल दवाई दी गई थी उसको बोल दिया गया कि आप ये खाओ, आपको देखना 1 दिन में आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, बिल्कुल आराम मिल जाएगा। उसने वो दवा खा ली। और एक को बोल दिया गया आप ये दवाई खा लो, देखते हैं आराम मिलता है तो अच्छी बात है, वरना आगे प्रोसेस करेंगे। अब उस इंसान, दोनों ने दवाई खाई, दवा सेम थी, दवाई अलग थी, थोड़ी उनकी अलग थी क्योंकि वो उसको सिंपल था बिल्कुल। फिर उसने वो दवा खाई, उसके माइंड में इस बात को बैठाल दिया गया था कि आप ये दवाई खाओ, आप 100% बिल्कुल ठीक हो जाओगे, बिल्कुल आराम मिल जाएगा। और दूसरे के माइंड में ये बैठाल दिया गया था कि दवा खाएंगे लेकिन हो सकता है इससे आपको आराम मिल जाए, हो सकता है नहीं भी मिले, तो आप ट्राई करके देखिए। तो उन लोगों ने ट्राई किया, ठीक है। एक के माइंड में क्या था, एक के माइंड में क्या था, बिल्कुल वैसा ही रिज़ल्ट आया। वो इंसान, जैसा हमारा माइंड सेट होगा ना, बिल्कुल वैसा ही हमारा रिज़ल्ट होगा। तो आप अपने माइंड सेट पर ध्यान दीजिए, अपनी हेल्थ पर, मेडिसिन्स पर ध्यान देना है, लेकिन अपने माइंड पर भी ध्यान दीजिए कि आपके माइंड में क्या चल रहा है, ठीक है। तो आपको रिज़ल्ट जल्दी मिल जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पेज में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक सब खुश रहिए, हैप्पी रहिए, पॉजिटिव रहिए। बाय बाय, जय श्री महाकाल।